हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट टेट और सीटेट के हैं उनका क्वेश्चन था कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं टेट और सीटेट की बहुत बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा, ये क्लासेस आज से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण की। ये आपका ईवीएस का नोट्स है। पर्यावरण के अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट से हुई है। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण परि प्लस आवरण है। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। अर्थात जो चारों ओर से ढका हुआ हो वही क्या होता है? पर्यावरण होता है। पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक है, अजैविक घटक और मानव निर्मित घटक। जैविक घटक में क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे जंतु एवं पादप। नेक्स्ट है अजैविक घटक को क्या कहते हैं? और है अजीवीय घटक भी कहते हैं। अजैविक तो आप सभी को पता है। दूसरा क्या है? भौतिक घटक। इसमें क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? स्थल है, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। ये सभी क्या है? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित में जैसे है जो मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित की गई सड़कें हैं, इमारतें हैं, तो ये सभी क्या है? ये मानव निर्मित है। जैसे क्या है? इमारतें हैं, उद्योग है, सड़क है, पुल है, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सभी क्या है? ये सभी मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी है। इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हीकल ने किया था। पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हीकल ने किया था। हीकल लिखा है, कहीं कहीं पर हैकल भी लिखा होता है। सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र कौन सा है? जो सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र है वो उष्णकटिबंधीय पारितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया है कि पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है वो कौन कौन से हैं। जैविक घटक है और अजैविक घटक है। पर्यावरण में क्या था? पर्यावरण में जैविक, अजैविक और मानव निर्मित सभी आते हैं। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैविक होते हैं और दूसरे क्या है? अजैविक। जैविक घटक में उत्पादक है, उपभोक्ता है और तीसरा अपघटन करता है। अजैविक में अजैविक घटक आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पादक क्या है। उत्पादक क्या है? पादप जगत। उत्पादक में क्या है? पादप जगत है। जैसे यहाँ पे क्या है? पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधों को क्या कहा जाता है? पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता, उपभोग करने वाला अर्थात खाने वाला। जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया है उपभोग करने वाला, खाने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा, जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? ये शाकाहारी होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, पौधों की पत्तियों को खाते हैं और कोमल तनों को खाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय, ये सभी क्या है? ये शाकाहारी हैं और पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर क्या है? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। कौन कौन शाकाहारी जीवों को खाता है? जैसे मेढक है, बिल्ली, लोमड़ी, ये सभी खाते हैं किसे? प्राथमिक उपभोक्ता को, शाकाहारी को खाते। किसे खाते हैं? शाकाहारी को खाते हैं। शाकाहारी को खाते हैं। नेक्स्ट है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता क्या है? उच्च स्तर के मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या दोनों उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है। अब यहाँ पे जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? मोर सांप को खाता है, बाज सांप को खाता है। मोर किसे खाता है? सांप को खाता है। बाज क्या है? सांप को खाता है।
नेक्स्ट है सर्वाहारी, ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। जो सर्वाहारी होते हैं ये उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, सर्वाहारी में मनुष्य भी है। मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि ये सभी क्या है, ये सभी सर्वाहारी है। नेक्स्ट है लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। जो लिंडमैन के द्वारा 10% का सिद्धांत दिया गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। खाद्य श्रृंखला का स्तर जो है कुछ इस प्रकार से है। द्वितीय स्तर में क्या होते हैं, पौधे, हाथी। पौधे को कौन खाता है, हाथी खाता है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय, इसमें क्या है, पौधे को हिरण खाता है और हिरण को बाघ खाता है। चतुर्स्तरीय, इसमें क्या है, पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है और लोमड़ी को बाघ। पंच स्तरीय में क्या है, पौधे को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्वीडन में 5 जून 1972 को हुआ था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। जो सन 1972 में सम्मेलन हुआ था उसमें सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 1992, एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 ये एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है, 1986 में लागू किया गया है। पर्यावरण संरक्षण 1986 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया है। जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये कब लागू किया गया है, 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया है। 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन कब लागू किया गया है, 1973 में। इसका नेतृत्व किसने किया, इसके प्रणेता कौन है, सुंदर लाल बहुगुणा है। कहाँ से हुई है, उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुई है। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दी थी। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट है अपिको आंदोलन 1983 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया है पांडुरंग हेगड़े ने। चिपको आंदोलन का ही एक रूप है जो कहाँ से शुरुआत हुई है, कर्नाटक की। किसकी, अपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक राज्य से हुई है। नेक्स्ट है नर्मदा आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ है, 1989 में हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ है। क्यों हुआ है, नर्मदा नदी पर बंधे बांध पर हुआ है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993। वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। वन्य जीव सप्ताह कब से कब का होता है, 1 से 7 अक्टूबर का होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब से कब तक का है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह जो है वो 19 अक्टूबर से लगाकर 18 नवंबर तक है। नेक्स्ट है विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्थाएं कौन सी है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। किसके लिए है, फॉर नेचर, प्रकृति के लिए है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है।
आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी को जैसे पता है कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपको प्रोवाइड करने में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगता है, तो एक लाइक तो बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।